ओके स्टूडेंट, तो अब देखें हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ा गया था। फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया था हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो क्या क्या मिला था, एक तो हम लोग स्केलर क्वांटिटी मिली थी, दूसरी वेक्टर मिली थी, और तीसरा स्टूडेंट मिल गया था हम लोग को, क्या मिल गया था, टेंसर क्वांटिटी। आज स्टूडेंट उसी के आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखा जाएगा टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ा गया था, तो अब बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो देखें कैसे समझें कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर और ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो वेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें स्टूडेंट पहला हम लोग जो पढ़ते हैं वो पैरेलल वेक्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? पैरेलल वेक्टर। क्या स्टूडेंट पढ़ेंगे? पैरेलल वेक्टर। देखिए पैरेलल वेक्टर समझने का बड़ा आसान सा तरीका है, आप कोई भी होमोजीनियस क्वांटिटी ले लीजिए। होमोजीनियस क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? एक ही तरह का क्वांटिटी। जैसे एक वेलोसिटी है तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब दो वेलोसिटी हों, दो वेलोसिटी डिफरेंट मैग्नीट्यूड के या डिफरेंट डायरेक्शन के, तो ये होमोजीनियस क्वांटिटी कहलाएंगे। ऐसे फोर्स है तो फोर्स का डिफरेंट डायरेक्शन ले लें या डिफरेंट मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो होमोजीनियस क्वांटिटी कहलाएगा। मतलब एक ही यूनिट का जो क्वांटिटी होता है वो होमोजीनियस क्वांटिटी कहलाता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और होमोजीनियस है, तो वो पैरेलल वेक्टर तब कहलाएगा जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? क्या होने चाहिए कि उनके डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड अलग हो, एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मीन्स उनके बीच एंगल क्या हो? जीरो हो। तो ये दो वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर। फिर से सुने स्टूडेंट कि टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या कहलाएंगे? आपका पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे यदि दोनों वन डायरेक्शनल हो और एक दूसरे के पैरेलल हो। Such type of vector is said to be parallel vector. क्लियर स्टूडेंट? अब देखें इसी पैरेलल वेक्टर में यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए, मतलब वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, दोनों पैरेलल हों और दोनों के दोनों क्या हो? एक दूसरे के सेम मैग्नीट्यूड के हों, मतलब जितना मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का है उतना ही मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का हो, तो दूसरा जो टाइप्स हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका हो जाता है इक्वल वेक्टर। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर तब कहलाएगा जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन के इक्वल हो। ठीक है स्टूडेंट? क्लियर है? अब देखें इसके बाद जो और एक अगला हम लोगों को जो पढ़ना होता है ओपोजिट वेक्टर, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे ओपोजिट वेक्टर। स्टूडेंट अपोजिट वेक्टर क्या होगा कि मान लीजिए कि दो वेक्टर हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हैं, बट दोनों के डायरेक्शन एक दूसरे के ठीक अपोजिट हैं। जैसे एक नॉर्थ में जाए तो दूसरा साउथ में जाए, एक वेस्ट में जाए तो दूसरा ईस्ट में जाए। तो ये दो वेक्टर यदि उनके मैग्नीट्यूड सेम हैं और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो सच टाइप ऑफ वेक्टर इज सेड टू बी ऑपोजिट वेक्टर। जैसे वेक्टर ए ले लें, हमने वेक्टर ए लिया जिसका डायरेक्शन ईस्ट में है, और दूसरा एक ले लिया वेक्टर बी जिसका डायरेक्शन ठीक अपोजिट है वेक्टर टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि एक दूसरे का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो इनको लिखते हैं, इनके बीच जो रिलेशन होता है वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। ठीक है स्टूडेंट? अब देखें अगला जो है, अगला वेक्टर देखें
अगला जो वेक्टर हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होने वाला है कि यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहेंगे किसको, कि यदि दो वेक्टर हैं, कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसे वेक्टर को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, क्या हो स्टूडेंट, यूनिट मैग्नीट्यूड हो, कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और स्टूडेंट यूनिट वेक्टर ऐसे समझें, किसी भी क्वांटिटी का यूनिट वेक्टर जो होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उस क्वांटिटी के ऊपर एक कैप लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर के पास कुछ मैग्नीट्यूड होगा, चले मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड में लिखेंगे स्टूडेंट, और जो यूनिट वेक्टर होगा इसका, उसको वेक्टर ए टू द पावर कैप लगा देंगे। तो ये जो कैप वाला टर्म है इसी को बोलेंगे यूनिट वेक्टर। अब देखिए यूनिट वेक्टर जब निकालेंगे तो ये मैग्नीट्यूड का इधर डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दें तो ये कैप इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ ए। दिस इज योर यूनिट वेक्टर। तो इससे एक कंक्लूजन निकल रहा है कि स्टूडेंट जो यूनिट वेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ आपके वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब स्टूडेंट किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में यदि उसके यूनिट वेक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर क्या हो जाएगा, वो क्वांटिटी वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। ये समझ में आ गया यूनिट वेक्टर? एनी डाउट? चलिए स्टूडेंट इतना नोट करें। अब हम आपको अगला बताने जा रहे हैं। अगला स्टूडेंट हम लोगों को जो पढ़ना है वो है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो देखें स्टूडेंट, अगला है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5th वन, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्या स्टूडेंट? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। देखें समझे कैसे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट अब हम लोग 3 एक्सिस ले लें। ऐसे समझें कि यदि हम लोग 3 एक्सिस खींचें, एक जैसे एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और तीसरा स्टूडेंट ये है आपका जेड एक्सिस। एक एक्सिस ए है, एक एक्सिस ए है, एक तीसरा ये जेड एक्सिस। तो ये तीनों एक्सिस स्टूडेंट देखें, मैं आपको इलस्ट्रेट करके बता दूं। जैसे ये चाक है, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हम लोग कर दें, ऐसे ऐसे समझें। तो देखें ये तीनों के तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ऐसे देखें ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ए इसके परपेंडिकुलर है, ए वाला इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये 3 डायमेंशनल एक्सिस कहलाते हैं, त्रिविमीय एक्सिस कहलाते हैं। इसमें एक को आप एक्स अक्ष ले लीजिए, इतने को वाई अक्ष ले लीजिए, इसको जेड अक्ष ले लीजिए। तो तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है? अब जब तीनों परपेंडिकुलर हैं तो इनके सदिश
इनके एलॉन्ग आप क्या करें, एक एक यूनिट वेक्टर ले लें। जैसे एक्स अक्ष के दिशा में हम लोग एक यूनिट वेक्टर ले लें जिसको रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट आई कैप से। वाई अक्ष के सदिश ले लें तो ये आपका जे कैप से रिप्रेजेंट करें, और एलॉन्ग जेड एक्सिस इसको के कैप से प्रदर्शित करें। तो अब ये तीनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो दीज 3 यूनिट वेक्टर आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। कैसे डिफाइन करें, 3 यूनिट वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर called ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट एक चीज हम लोगों को ये जान लेना है कि एलोंग एक्स एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होगा वाई कैप, एलोंग वाई एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होगा वो जे कैप, एलोंग जेड एक्सिस जो होगा वो के कैप। तो एक्स एक्सिस क्या होगा स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप, और जेड के लॉन्ग जेड एक्सिस के कैप। क्लियर है, आई जे एंड के। तो ये हो गया स्टूडेंट अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब देखें इसके बाद एक और हम लोग पढ़ें कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक छोटा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। या पोजीशन वेक्टर देखें, पोजीशन वेक्टर। देखिए किसी भी वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट होता है उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस से उस वेक्टर का जो पोजीशन होता है, जैसे ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके ओरिजिन से किसी पॉइंट एक्स वाई जेड का जो पोजीशन होगा वही उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो इन पोजीशन वेक्टर को r इक्वल टू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसमें देखें स्टूडेंट, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि ये पॉइंट होता है आपका 2, 3, 4। मान लीजिए पॉइंट P x के जगह पे 2 होता है, y के जगह पे 3 होता है, z के जगह पे 4 होता है स्टूडेंट। तो हम लोग इसको पोजीशन वेक्टर को क्या लिखते हैं, x के जगह पे कितना है स्टूडेंट 2i कैप, सीधे सीधे लिखें 2i कैप, y के जगह पे क्या है 3 और j कैप और 4k कैप। यही हो जाता है स्टूडेंट, ये आपका पोजीशन वेक्टर कहलाता। क्या कहलाता है स्टूडेंट, पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रहा है, देखें
ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है, कोई डाउट? अब सुने, मान लीजिए ऐसे एक वेक्टर हो ए, तो इसके कंपोनेंट फॉर्म को हम लोग ax i कैप लिखते हैं, प्लस ay j कैप लिखते हैं, प्लस az k कैप लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इस वेक्टर का हम लोग, इस वेक्टर को भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं या कहते हैं। तो इनका मैग्नीट्यूड जानना बहुत ज़रूरी है। इनका मैग्नीट्यूड बेटा हम लोग देखेंगे, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, कुछ नहीं करना है आपको, इनके कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट, j के कोफिशिएंट एंड k के कोफिशिएंट सबको ऐड कर दें स्क्वायर करके। तो ax y का ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है स्टूडेंट? चले, तो अब हम लोग बेटा इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है स्टूडेंट, वो है आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखें, देखें स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। किसकी बात करें स्टूडेंट? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो स्टूडेंट देखें, एडिशन जो करने का, जो वेक्टर, दो वेक्टर्स को ऐड करने की जो फिनोमिना है, ये दो तरह से होता है। मान लीजिए दो वेक्टर हैं, इनका हमको रिजल्टेंट निकालना है, इनको ऐड करना है स्टूडेंट। तो मेरे पास दो प्रोसेस होता है इनको ऐड करने का। एक तो प्रोसेस होता है कि हम लोग ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें, ग्राफिकली प्लॉट करें, जैसे ग्राफ पेपर यूज करके करें, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें। और दूसरा होता है उनका मैथमेटिक्स लगा के। तो एडिशन ऑफ वेक्टर कैन बी अंडरस्टूड बाय टू मेथड्स, फर्स्ट वन ग्राफिकल मेथड स्टूडेंट एंड सेकंड वन आपका मैथमेटिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड। तो हम लोगों को दोनों के दोनों पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? हम लोगों को दोनों को दोनों पढ़ने हैं। लेकिन अभी अब देखें, देयर आर टू मेथड्स, लिखेंगे देयर आर two methods for vector addition। कितने मेथड है स्टूडेंट? टू मेथड फॉर वेक्टर एडिशन। पहला होता है स्टूडेंट दैट वन कॉल्ड ग्राफिकल मेथड, and second one एनालिटिकल या मैथमेटिकल मेथड। एनालिटिकल और मैथमेटिकल मेथड। ठीक है स्टूडेंट, एनालिटिकल और मैथमेटिकल मेथड। तो देखिए वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। ग्राफिकल बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं बेटा कि यदि फिजिक्स पढ़ना है तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स दोनों तरह से आना बहुत ज़रूरी है, दोनों तरह से जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए पहला हम लोग पढ़ा जाए ग्राफिकल मेथड। पहला हम लोग पढ़ा जाए ग्राफिकल
ग्राफिकल मेथड। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ग्राफिकल मेथड कैसे ऐड किया जाता है, ग्राफिकली कैसे दो वेक्टर्स का एडिशन किया जाता है। तो इसके लिए स्टूडेंट जो दो वेक्टर दिए हों, पहले उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग ड्रा कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव वेक्टर ए, इनका मैग्नीट्यूड मान लीजिए ए है